किसान भाइयों और मेरे साथियों सभी को मेरा सादर नमस्कार। हम अपनी इस YouTube वीडियो के माध्यम से आपके सामने अपने क्वार्सी सोच फार्म पर मौजूद हैं और मेरे साथ हमारे RATDS केंद्र के प्रभारी श्री रविंद्र सिंह जी और हमारे किसान हैं जो बुलंदशहर जिले से आए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथी श्री हरबीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथियों, मैं आपको प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ बात बतानी चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा अपना जीवन और हमारी खेती का जीवन दोनों प्रकृति के वैभव पर निर्भर है। तो हमें यह भी बात समझनी चाहिए कि इस दुनिया के इस धरती पर हम आखिरी इंसान नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को भी इसी धरती पर प्रकृति की इसी व्यवस्था में जीना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हकीकत में हमारी औलादों को इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रकृति के वैभव को बरकरार रखें, प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखें, प्रकृति की खूबसूरती को बरकरार रखें। और प्रकृति के वैभव को, प्रकृति की खूबसूरती को, प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन निरंतर करते रहें। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन तभी संभव है जब हम रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ से हटकर और अधिक धन प्राप्त करने के लालच को छोड़कर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। तो साथियों, प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार और प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए जो खेती की जाती है उसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह की रासायनिक उर्वरकों का, फसल सुरक्षा रसायनों का, इंसेक्टिसाइड, फंडिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि रासायनिक खेती में हम सिर्फ और सिर्फ जीवामृत का और घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपको खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे फार्म पे मौजूद है। भैया इधर दिखा दें। ये हमने धान की प्राकृतिक खेती का एक खेत है। इसमें हमने धान की पूसा बासमती 1509 प्रजाति को बोया है और ये प्रजाति हमने 7 या 8 जुलाई को इसको रोपाई की थी। और हमने इस अपने खेत में किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरक का, यूरिया, DAP, पोटास का प्रयोग नहीं किया और ना ही हमारी इस खेत में किसी तरह की कोई बीमारी, कीट का प्रकोप हुआ है। तो इसलिए हमने इसमें किसी भी तरह की इंसेक्टिसाइड का, फंगिसाइड का, विडिसाइड का प्रयोग किया। और इस फसल आपके सामने खड़ी है, इसमें ट्रेडिंग भी अच्छी है। एक पौधे में करीब करीब 25, 28, 20, 22 इस तरह के हमारी ट्रेडिंग यानी किले मौजूद हैं और बाल आपके सामने हैं। और बाल में भी जो दाना बना है वो भी हेल्दी है, गुणवत्तापूर्वक है और उसमें से एक तरह से सुगंध भी आ रही है। तो हमारा मतलब कहने का ये है कि हम प्राकृतिक खेती को करते हैं तो इससे हमारी कृषि उत्पादन लागत कम होती है, हमारे प्राकृतिक संसाधन छीण होने से बच जाते हैं, हमारी जैव विविधता बरकरार रहती है। हमारे इस फार्म पे आप देख रहे होंगे हमारी जो मिट्टी है इसमें केंचुआ बरकरार है, गिजाई इसमें मौजूद है और ये रंग बिरंगी तितलियाँ भी इसमें घूम रही हैं, यानी कि हमारी प्रकृति का वैभव बरकरार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों से कि अगर हम रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें तो इससे हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होने से बच जाएंगे, हमारी जैव विविधता बरकरार रहेगी, हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी और जो उत्पादन हमें मिलेगा वो भी गुणवत्तापूर्वक होगा। इसके खाने से हम आप सब जो है बीमारियों से दूर रहेंगे, हमें गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और जो हम अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को देते हैं वो भी हमारी बचत होगी। हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा पर्यावरण स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा प्रकृति का सौंदर्य बरकरार रहेगा, प्रकृति का वैभव बरकरार रहेगा और जब ये चीज़ बरकरार रहेगी तो हमें और हमारी औलादों को हमेशा हमेशा इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहेगा। हम और हमारे औलादें हमेशा हमेशा धरती पर खुशी के साथ जी सकें। साथियों, मैं आप सब से अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग
रसायन आधारित से खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें, ताकि हमेशा हमेशा हम और हमारे बच्चे इस धरती पर खुशी के साथ जी सकें। साथियों, आपने मेरी बात सुनी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में, किसान भाइयों में, साथियों में शेयर कर दें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। साथ ही साथ हमारे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। आपका इस फार्म पर आने के लिए, हमारी प्राकृतिक खेती को देखने के लिए एक बार पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं।